हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिए हैं और आज से हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इससे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर प्ले लिस्ट पर टैप कीजिएगा, वहाँ से सारे लेक्चर देख लेना, ठीक है। और आज से हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी ए तथा बी का एलसीएम दोबारा परिभाषित है यदि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, यानी ए स्टार बी ए तथा बी का एलसीएम दोबारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या दिया गया है हमें, 1 2 3 4 5 में है, क्या कौन सा समुच्चय, तो हम कौन समुच्चय मान लेते हैं, माना समुच्चय, इसे नाम ले देते हैं ए। ए कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो क्या बोला, ए संक्रिया बी ए तथा बी का एलसीएम है, यानी किस प्रकार से है, 1 2 3 4 और 5, इनका हम एलसीएम निकालेंगे बाद में। तो कैसे निकलेगा, मैं सारणी बना रहा हूं, ठीक है। क्या करना है, इसका एलसीएम देखना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और संक्रिया क्या है हमारी यहाँ, स्टार, क्या है, स्टार। अब क्या देखना है, ए स्टार बी में ए तथा बी का एलसीएम, एलसीएम ही तो है। तो 1 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 1 और 1 का एलसीएम होता है 1, 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है 2, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 और 5 का एलसीएम होता है 5, ठीक है। उसी प्रकार से 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2, 2 और 2 का एलसीएम कितना होता है 2, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, और 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा 10, ठीक है। उसी प्रकार से 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, 3 और 3 का 3, 3 और 4 का 12 और 3 और 5 का 15, ठीक है। और 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4, 4 और 2 का 4, 4 और 3 का कितना होगा 12, 4 और 4 का 4, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20, 5 और 1 का 5, 5 और 2 का 10, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15, ठीक है। 5 और 3 का 15, 5 और 4 का एलसीएम 20 और 5 का एलसीएम 5, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, इसकी सारणी बनेगी। और उसमें हमें क्या देखना है, ए स्टार बी ए तथा बी का एलसीएम है, और क्या यह एक द्विआधारी संक्रिया है, यानी स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, यह बताना है। तो हम यहाँ पर देखें, कोई भी हम दो अवयव जैसे हम लेते हैं 3 और 4 ले लेते हैं, चलिए 2 अवयव लेते हैं ए और बी, ठीक है। 3 और कितना 4 ले लेते हैं, 3 और संक्रिया 4 करें और 4 संक्रिया 3 करें तो कितना आएगा, यानी 3 स्टार 4 करें और 4 स्टार 3 करें तो कितना आएगा 3 स्टार 4, 3 स्टार 4, तो कहाँ पर आएगा 12, 12। और 12 क्या हमारे समुच्चय ए में है, समुच्चय ए में 12 कहीं भी नहीं है, 1 से 5 तक ही तो है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यह ए में नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा हम एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं 2 और कौन सा कोई भी ले सकते हैं ना, 2 और 5 देखें, 2 संक्रिया 5 या 5 संक्रिया 2,
ठीक है, 2 स्टार 5 या 5 स्टार 2 कितना आएगा, 2 स्टार 5, 2 स्टार 5 10 आता है। और 5 स्टार 2 देखें, 5 स्टार 2 कितना आएगा, 5 स्टार 2 भी 10 आएगा। ठीक है, 10 क्या 10 समुच्चय में है, सेट में, कहीं भी 10 सेट में नहीं है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह भी a के बराबर नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से एक आध और एग्जांपल देखते हैं। 4 और 5 देख लें, 4 और 5 और देख लें। 4 स्टार 5 और 5 स्टार 4 कितना होता है, 4 स्टार 5 कितना आएगा, 20। और 5 स्टार 4 कितना आएगा, 5 स्टार 4, 5 स्टार 4 20। क्या 20 ए में है, 20 ए में नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये कोई भी क्या है, समुच्चय ए के बराबर नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यह संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ संक्रिया एक क्या द्विआधारी संक्रिया नहीं है, नहीं है। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, यही सॉल्व करना था। चलिए प्रश्न नंबर 8 करते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 8, मान लीजिए कि n में, n मतलब नेचुरल नंबर में, a स्टार b, a तथा b का एचसीएफ द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या स्टार क्रम विनिमय है, क्या स्टार साहचर्य है, क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है। तो इसमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि हमें एक द्विआधारी संक्रिया दी गई है। मैं मान लेते हैं n में a स्टार b क्या है, a तथा b का एचसीएफ द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय है यह बताना है, उसके बाद एसोसिएटिव यानी साहचर्य बताना है, और फिर इसकी आइडेंटिटी का अस्तित्व बताना है यानी तत्समक का अस्तित्व बताना है। ठीक है, 3 चीज बतानी है हमें इसमें। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या है, क्या स्टार क्रम विनिमय है, तो क्या देखते हैं क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय के लिए तो दोस्तों जब मैंने इसका पहला लेक्चर कराया था एक्सरसाइज 1.4 का, तो मैंने आपको वहां पर क्रम विनिमय और साहचर्य के बारे में बताया था। उसके लिए कंडीशन क्या होती थी कि a स्टार b किसके बराबर होना चाहिए, b स्टार a के, यानी इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो इसके रिजल्ट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, दोनों का परिणाम समान आना चाहिए। तो करते हैं a स्टार b क्या है, a तथा b का एचसीएफ, तो क्या होगा a तथा b का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो a तथा b का HCF। तो हम जानते हैं फिर b तथा a का, देखें b स्टार a का क्या होगा, b तथा a का HCF। ठीक है, a तथा b का HCF, b तथा a का HCF, तो दोनों का समान है ना, a b और b, बात तो एक ही है ना दोनों की, a तथा b का HCF, b तथा a का HCF। तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ a स्टार b किसके बराबर है, b स्टार a के बराबर है। तो क्या है, तो यहाँ संक्रिया ऑपरेशन यानी संक्रिया क्या है, स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय बोले तो कम्यूटेटिव है। क्लियर, उसके बाद में क्या चेक करना है, उसके बाद में साहचर्य देखते हैं। इसे रफ कर दूं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। साहचर्य 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 के लिए कंडीशन क्या बताई थी मैंने, a स्टार b, पहले इन दोनों की संक्रिया, फिर a स्टार b स्टार c। ठीक है, यही तो बताया था। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, a स्टार b किसके बराबर होना चाहिए, पहले से सॉल्व करें तो क्या होगा, a स्टार b
तो पहले इन पर संक्रिया लगाएंगे तो कितना होगा, ए और बी का HCF, ए तथा बी का HCF। उसके बाद क्या आएगा, संक्रिया लगेगी, संक्रिया C। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ए बी तथा C का HCF। ठीक है, ए तथा बी का HCF, क्योंकि उसके बाद संक्रिया लग रही है ना, फिर तीनों का HCF हो जाएगा। उसके बाद में क्या, लेफ्ट देखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। पहले फिर ऑपरेशन किस में लगेगा, पहले बी सी में, तो हम यहाँ करेंगे ए स्टार एज इट इज नोट करेंगे, बी स्टार सी, तो क्या होगा, बी तथा सी का HCF, बी तथा सी का HCF। क्लियर, फिर तीनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी तथा सी का HCF, ए तथा बी और सी का HCF। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के परिणाम समान आ रहे हैं, दोनों के परिणाम समान है, तो क्या होगा, तो यहाँ संक्रिया क्या है, स्टार क्या है, साहचर्य है, साहचर्य तो फाइंड करना, साहचर्य है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यह क्रमविनिमय में भी है और साहचर्य भी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आइडेंटिटी यानी तत्सम ज्ञात करने, तो इसे नोट कीजिए, हो गया। उसके बाद देखते हैं तत्समक के लिए, तत्समक के लिए। तो दोस्तों तत्समक के लिए, आइडेंटिटी के लिए क्या होता है कि यदि हम कोई भी अवयव लें, वो उसके समुच्चय यानी नेचुरल नंबर यहाँ पर n है, तो n में हो और उसका अस्तित्व किसके बराबर होना चाहिए, यानी a संक्रिया ए के बराबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, a संक्रिया e, दोनों का मान a के बराबर आना चाहिए। ठीक है, यही तो कंडीशन होती है उसकी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि कोई अवयव, यदि हम कोई अवयव ले, वो किस में हो, n में हो, a, हम कोई भी अवयव ले लेते हैं, a लेते हैं, वो किसके अंदर, e लेंगे ना तत्समक के लिए, e किस में होना चाहिए, n में, n ही तो है यहाँ पर सेट, तो n में उसका अस्तित्व इस प्रकार हो कि क्या हो, a स्टार e a के बराबर आए और ए स्टार ई स्टार ए, ये भी किसके, ए के बराबर आना चाहिए। लेकिन क्या है, यहाँ पर यह शर्त लागू नहीं होती है, क्योंकि यदि हम ए का मान नेचुरल नंबर के अंदर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से लेकर अनंत होती हैं। यदि हम यहाँ पर कोई भी प्राकृतिक संख्या हम ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 का ऑपरेशन ई के साथ करें तो ए 3 के बराबर ही आएगी, वो नहीं आने की है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, लेकिन ये संबंध किसके लिए, यदि a बिलोंग्स टू करे n में, ठीक है, a का मान कुछ भी हो 1 से लेकर, उसके लिए सत्य नहीं है। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं कि यहां संक्रिया क्या है, स्टार का क्या पूछ रहा है, तत्समक का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्या है, मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू में निम्न
प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। परिमेय संख्याओं के लिए देखना है कोई समुच्चय है क्यू। समुच्चय क्यू क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? 1/2 1/3 इस टाइप की तो होती है। तो चलिए करते हैं। इसका पहला पार्ट है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो पहले देखते हैं क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय तो इसके लिए हम देखते हैं, हम दो अवयव ले लेते हैं, 1 2 1/2 और 1/3। ये किसमें हम मान लेते हैं? ये क्यू के अंडर में है। ठीक है, यह क्यू में है। तो देखते हैं किसके लिए, पहले क्रम विनिमय में। तो इसमें क्या होता है इसकी कंडीशन? ए स्टार बी, चलो मैं लिख लेता हूं, ए स्टार बी किसके? बी स्टार ए के बराबर आना चाहिए, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट समान आना चाहिए। तो यहाँ पर ए किसके बराबर है? 1/2 के, और बी किसके बराबर है? 1 यानी 1/3 के। ठीक है, तो ए स्टार बी किसके बराबर हो जाएगा? यानी 1/2 संक्रिया 1/3 इसके बराबर तो हो जाएगा। जब हम इसे खोल के करेंगे क्या है हमारी संक्रिया? a माइनस बी, यानी 1/2 माइनस 1/3। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 माइनस 1/3। लघुत्तम ले लेंगे, कितना आएगा? 2 3 का 6 आ जाएगा। और 2 से 6 कितनी बार होगा? 3 बार। और 3 से 2 कितनी बार होएगा? 3 से 6 कितनी बार होगा? 2 बार। तो कितना हो जाएगा? 3 - 2 1/6। 1/2 संक्रिया 1/3 किसके बराबर आया? 1/6 के, यानी 1/6 के। और इसके बाद बी स्टार ए यानी 1/3 संक्रिया 1/2। ठीक है, यही तो लेना है, इसका उल्टा ही तो लेना है। तो चलिए करेंगे, कितना होगा? 1/3 माइनस 1/2 कितना आएगा? एलसीएम 6 आ जाएगा, और यह 2 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? -1/6। तो कितना आया? यह 1/2 संक्रिया 1/3 बराबर नहीं है किसके? 1/3 संक्रिया 1/2 के। तो यह तो बराबर आना चाहिए, तभी तो यह क्रम विनिमय होता। तो यह बराबर नहीं है, तो हम यह कह सकते हैं यह संक्रिया कौन सी? स्टार क्रम विनिमय नहीं है। क्या कह सकते हैं? यह संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। उसके बाद क्या देखते हैं? उसके बाद देखते हैं साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए क्या कंडीशन होती है? ए स्टार बी दोनों का संक्रिया लगाएं, किसके बराबर आना चाहिए? ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है, यही तो होता है साहचर्य के लिए। तो ए बी किसके बराबर है? यहां पर हम ले लेते हैं 1/2 1/3 और 1/4। हम मान लेते हैं यह क्यू में है। तो यहाँ पर ए किसके बराबर है? 1/2 के। बी किसके बराबर हो गया? 1/3 के। सी किसके बराबर हो गया? 1/4 के। तो साहचर्य के लिए जो फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार से होता है मैंने आपको बता दिया। तो आप क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। तो ए की जगह कितना हो जाएगा? 1/2 और बी की जगह संक्रिया 1/3। ठीक है, उसके बाद में संक्रिया कितना हो जाएगा? 1/4। तो 1/2 और 1/3 कितना हो जाएगा? अभी मैंने इधर निकल के बताया था आपको, 1/6 के। 1/6 और फिर उसके बाद क्या? संक्रिया 1/4। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? पहले इन दोनों की संक्रिया होगी तो कितना होगा? 1/6 माइनस 1/4। तो 6 4 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा एलसीएम। तो 6 से 12 2 बार और 4 से 12 3 बार, कितना हो गया? 2 माइनस 1/12। ठीक है, और उसके बाद क्या है? यह 1 माइनस 1/12 के बराबर आया। उसके बाद इसे राइट हैंड सॉल्व करना है। तो ए स्टार बी स्टार सी, तो ए किसके बराबर है? 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4, यही तो है। तो कितना हो जाएगा? 1/2 संक्रिया यानी स्टार 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4 तो कितना होगा?
1/2 संक्रिया, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा तो कितने बार हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार, और माइनस 4 तिया 12, कितने के बराबर आया, 1/12 के, 1/12 के। तो 1/2 यहाँ पर संक्रिया अगर साइन है, ठीक है संक्रिया, और ये कितना 1/12, तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/12 किसके बराबर हो जाएगा, 12 दूनी 12 एलसीएम हो जाएगा ना, 12 ले लेते हैं तो 12 2 छक्के 12 और 12 एकम 12, 5/12। तो यह कितना आया, यह आया -1/12, और दूसरा राइट हैंड साइड किसके बराबर आई, 5/12 के। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह समान नहीं है, समान नहीं होगा ना, क्योंकि -1/12 और यह 5/12। तो लिख लेना, ये तो नोट कर लिया होगा ना क्रम विनय में, इधर ही बता देता हूँ, यहाँ तक हो गया ना। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ये वाला पोर्शन में इधर लिख लेता हूँ, कितना है 6 - 1/12, और कितना हो जाएगा 5/12। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1/2 संक्रिया 1/3 संक्रिया 4 1/4 बराबर नहीं है किसके, 1/2 संक्रिया 1/3 संक्रिया 1/4 के। ठीक है, यह बराबर नहीं है। तो यहाँ संक्रिया क्या, स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया। अब करते हैं दूसरा पार्ट इसका। दूसरा पार्ट है a स्टार b इक्वल टू a² प्लस b²। तो चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। पहले देखते हैं क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय के लिए तो हम मान लेते हैं ए बी क्या है, दो हम अवयव लेते हैं वो क्यू के अंदर है। मान लेते हैं ए और बी किस में है, बिलोंग टू क्यू में है। तो क्यू में है तो साथ पहले देखते हैं क्रम विनिमय के लिए एक फॉर्मूला पता है, ए स्टार बी किसके बराबर, बी स्टार ए के। तो ए स्टार बी करेंगे कितना होगा, ए स्टार बी करेंगे किसके बराबर होगा, a² प्लस b² के। क्लियर। यदि हम b स्टार ए कर दें तो किसके बराबर आ जाएगा, ये b स्टार ए कर दें तो b² प्लस a²। लेकिन दोनों समान है ना, a² प्लस b² और या b² प्लस a² कर दो, ठीक है, योग में समान होंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ क्या है, ए स्टार बी इक्वल है किसके, बी स्टार ए के। जब यह दोनों इक्वल है तो क्या होगा, यहां संक्रिया क्या, स्टार क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद साहचर्य के लिए देखते हैं। साहचर्य के लिए तो हम यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर 3 अवयव लेते हैं, 1 2 और 3 मान लेते हैं किसमें है, यह है क्यू में है। ठीक है, हमने ले लिए 1 2 3 किसमें है, क्यू में है। तो हमें क्या देखना है, ए स्टार बी किसके, a² प्लस b² में, इसमें साहचर्य के लिए देखना है। तो कैसे करेंगे, पहले के 2 पर अवयव संक्रिया लगेगी, यानी 1 स्टार 2 स्टार 3। तो चलिए करें, कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या संक्रिया 3। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और इसका संक्रिया लगेगी कितना हो जाएगा, यानी 1 5 संक्रिया 3, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 पंजे 25 और 3 3 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा, आई थिंक 34 हो जाएगा, 34। कितना आया, 34। उसके बाद क्या देखना है, 1 संक्रिया 2 संक्रिया 3, यही तो देखना है। फिर तो कैसे करेंगे, 1 संक्रिया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा, यानी 1 का स्क्वायर
और दो का स्क्वायर कितना होगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 और 4 कितना हुआ 13, और 13 का फिर क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस टाइप का तो हो रहा है स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 1 प्लस 169 कितना होगा 170। 170 और 34 कोई इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ 1 स्टार 2 स्टार 3 नॉट इक्वल किसके, 1 स्टार 2 स्टार 3 के। तो यह संक्रिया साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी के, और चौथा पार्ट है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट करें, क्या देखना है सबसे पहले क्रम विनिमय। क्रम विनिमय फॉर्मूला तो पता ही है, क्या करना है, ले लेते हैं 1 और 2 क्या है क्यू के अंदर है। हम मान लेते हैं 1 और 2 किसके अंदर है, परिमेय संख्या है, कोई भी क्यू के अंदर है। तो 1 स्टार 2 यही तो होगा, 1 स्टार 2 किसके बराबर हो जाएगा, ये a प्लस ए बी। ए का मान कितना है हमारा यहाँ पर 1, बी का मान कितना है 2 लिया है, तो कितना होगा 1 प्लस 1 और b कितना है 2, ये होगा ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 2, 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, 3 हो गया। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या फाइंड करना है 2 स्टार 1। ठीक है, 2 स्टार 1, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 1 ए बी, मतलब ए बी, तो कितना होगा 2 और 2 4 हो गया, 4 हो गया। लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 स्टार 2 किसके बराबर आया 3 के बराबर, और 2 स्टार 1 किसके बराबर आया 4 के बराबर। तो यहाँ पर क्या है, यह क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, यह क्रम विनिमय नहीं है। लिख लेना यहाँ 1 स्टार 2 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, तो संक्रिया कौन सी, स्टार क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, क्रम विनिमय नहीं है। उसके बाद देखते हैं साहचर्य के लिए। साहचर्य, ठीक है, साहचर्य क्या देखते हैं, हम मान लेते हैं इसके लिए 3 अवयव चाहिए, तो लेते हैं 1 2 3 किस में है, क्यू के अंदर है, 1 2 3 क्यू में है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला पता है ना साहचर्य का, बहुत बार रिपीट हो गया, अब तो याद हो गया होगा ना। तो 1 स्टार 2 1 स्टार 2 स्टार 3, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 और 2, तो किसके बराबर आएगा। और फिर उसके बाद क्या है स्टार 3 एज इट इज उतार लिया। फिर उसके बाद क्या है 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, फिर 3 स्टार 3, तो किसके बराबर आ जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 3, तो कितना है 3 और 9 कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो गया ना, 3 और 9 12, 3 और 9 12। और उसके बाद क्या करना है 1 स्टार 2 स्टार 3, तो किसके बराबर आएगा 1 स्टार एज इट इज नोट करेंगे, 2 स्टार 3 किसके बराबर 2 प्लस 2 गुणा 3, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये इधर कर लेते हैं 1 स्टार 2 और 2 दिया 6, 6 और 2 कितना आया 8, 6 और 2 8, तो 1 स्टार 8 किसका बराबर आ गया 1 प्लस 1 गुणा 8, तो ये किसके बराबर आया 9 के बराबर। तो हम यहाँ कह सकते हैं यह किसके बराबर आया 12 के बराबर, और ये किसके बराबर आया 9 के बराबर। तो यहाँ पर यह बराबर नहीं है, तो यह साहचर्य बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यह किसके बराबर आया 1 स्टार 2
स्टार 3 12 के, और 1 स्टार 2 स्टार 3 ये किसके बराबर आया 9 के। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या कि 1 स्टार 2 स्टार 3 नॉट इक्वल किसके 1 स्टार 2 स्टार 3, या बोल सकते हैं एक संक्रिया 2 संक्रिया 3, तो संक्रिया क्या है स्टार साहचर्य यानी एसोसिएटिव नहीं है, साहचर्य नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लिया हो गया। चलिए वो करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट करें। क्या है फोर्थ पार्ट में, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लेते हैं क्रम विनिमय के लिए पहले, क्रम विनिमय। तो हम क्रम विनिमय के लिए मान लेते हैं ए बी किस में है, क्यू के अंडर में है, ए बी क्यू में है। तो क्या होगा ए स्टार बी किसके बराबर होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बी स्टार ए किसके बराबर होगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये दोनों समान होंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या है, दोनों समान हैं। तो यहाँ, और यही उसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। यहाँ ए स्टार बी इक्वल हैं किसके, बी स्टार ए के। तो संक्रिया क्या हुई, संक्रिया कौन सी, स्टार क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है, ठीक है। उसके बाद क्या साहचर्य देखते हैं, साहचर्य। साहचर्य के लिए मान लेते हैं 1 2 और 3 किस में है, क्यू में है, 1 2 3 क्यू में है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला पता है साहचर्य का, बिल्कुल पता होगा। और क्या करेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3, पहले का इन दोनों पे भी है, बाद के इन पर भी है। तो क्या होगा ए बी किसके ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है संक्रिया 3, संक्रिया 3 1 माइनस 2 कितना होगा -1, -1 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 1, 1 संक्रिया 3 हो जाएगा। क्लियर, 1 संक्रिया 3 किसके बराबर होगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, ठीक है। एक यानी -3 में से एक जाएगा कितना होगा -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। उसके बाद क्या है 1 संक्रिया 2 संक्रिया 3। तो हम यहाँ पर देखें 1 संक्रिया एज इट इज, इन नौ पर तो संक्रिया लगेगी पहले, तो 2 संक्रिया 3 किसके बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 3 कितना होता है माइनस का 1, यानी 1 संक्रिया ये -1 हो जाएगा, माइनस का 1 की पावर 2 है तो कितना होगा 1 होगा 1। तो 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, 1 माइनस 1 0। तो यह कितना आया, यह 4 के बराबर आया, और यह किसके बराबर आया 0 के बराबर। तो हम कह सकते हैं यहाँ 1 संक्रिया 2 संक्रिया 3 नॉट इक्वल किसके 1 स्टार 2 स्टार 3 के। तो यहाँ संक्रिया कौन सी स्टार क्या है साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, ठीक है। 4 प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में 2 प्रश्न रह गए, कौन कौन से, प्रश्न 5 ए स्टार बी इक्वल टू ए की पावर बी अपॉन 4, ठीक है, ए की पावर बी बट्टे 4 है। और उसके बाद छठा प्रश्न है ए स्टार बी किसके ए बी का स्क्वायर क्या है, इसे नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। क्या प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5
4 हो गई ना हमारी। प्रश्न नंबर 5 है ए स्टार बी किसके बराबर, ए की पावर बी बाय 4। और छठा प्रश्न है ए स्टार बी ए बी का स्क्वायर। यही तो ये दोनों प्रश्न आपको प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 क्या है होमवर्क में करने हैं। ठीक है, लिख लेना हूँ होमवर्क के यह प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 बहुत ही सिंपल है। जो आपने अभी प्रश्न करे हैं ना, प्रश्न 4 तक 9वें क्वेश्चन के 4 पार्ट कराए ना मैंने, चारों तो बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह पर करने हैं, बिल्कुल बहुत सिंपल है। जो स्टेप उसमें लगाए ना वही स्टेप यहाँ पर फॉलो करने हैं, हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। और अगर नहीं हो तो कमेंट कर देना, मैं करा दूंगा। ठीक है, जब भी डाउट सेशन लूंगा या फिर नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं हुए आप कमेंट कर देना, का सारे क्वेश्चन में कंप्लीट करा दूंगा। अगर कोई भी प्रश्नों में डाउट आए तो नीचे कमेंट कर दीजिए कीजिए, वहां पर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। प्रश्न नंबर 10 करते हैं, लास्ट प्रश्न करते हैं। ठीक है, और इसकी है जो चैप्टर है आपका कल को कंप्लीट हो जाएगा, कल इसकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कल को ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है प्रश्न 9 में, ध्यान दीजिए, प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है वह बतलाइए। यानी प्रश्न 9 में हमने क्या ज्ञात किया था, किरण विनिमय और साहचर्य ज्ञात किया था। तो यह पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 9 में दिए गए जो संक्रिया दी गई हैं उसमें किसी का तत्समक है, आइडेंटिटी है, वह बताना है। अगर है तो वह बताना है। तो हम यहाँ देखें प्रश्न नंबर 9 में, मेरे पास बुक है, मैं इसमें देखता हूँ तो यहाँ 6 प्रश्न दिए गए हैं। 6 प्रश्न में यदि हम देखें तो इसके लिए आइडेंटिटी के लिए लो क्या होता है, इसके लिए नियम क्या होता है। तो प्रश्न नंबर 9 में जो दिए गए हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि हम कोई भी अवयव लें यानी ई लें और वो किसमें, यदि क्यू में है, क्यू में उसका तत्समक का अस्तित्व, तत्समक का अस्तित्व होगा। कब होगा, यदि ए स्टार ई किसके बराबर, ए के बराबर, और ई स्टार ए ये भी ए के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहां हम कोई भी यहां पर प्रश्न उठा लें प्रश्न 6 में से, तो हम यहाँ देखेंगे ये कि यह नियम को कोई भी फॉलो नहीं करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह प्रश्न 9 में दिए गए किसी भी भाग में कौन सा, यदि क्या करें ए क्यू में हो के लिए, यह प्रश्न 9 में कौन सा, यह प्रश्न 9 में दिए गए किसी भी भाग में ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए तत्समक का अस्तित्व नहीं रखता है। ठीक है, ये लिख लेना है। आप कोई भी चेक भी करके लिख सकते हो आइडेंटिटी का, यानी ये फॉर्मूला लगाकर कहीं पर भी यह फॉलो नहीं होगा। तो ठीक है, क्या है, यह प्रश्न 9 में दिए गए किसी भी भाग के लिए क्या है, ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए ये तत्समक का अस्तित्व नहीं रखता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर किसी भी भाग का तत्समक ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, रखता, तो क्या होगा, जो क्या होना चाहिए, जो ए बिलोंग्स टू ई किसके बराबर, ए के बराबर, और ई बिलोंग्स टू ए करें तो भी ए के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से कोई भी यह नियम को फॉलो नहीं करता है किसी भी पार्ट में। तो संक्रिया कौन सी, स्टार का तत्समक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। आप यह लो किसी में भी लागू कर लेना, यह नियम किसी पर भी लागू कर लेना, वह किसी भी पार्ट पर लागू नहीं होगा।
ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। आपके प्रश्न 10 कितने प्रश्न है इसमें? 13 प्रश्न है। 3 प्रश्न और रहेंगे, वो कल की वीडियो में कंप्लीट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और आपका यह पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है। त्रिकोणमिति का प्रतिलोम शायद जो है चैप्टर है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। यदि आपने इसके पहले लेक्चर यानी चैप्टर फर्स्ट के सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, आप वहां पर टैप करना और इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे, वहां से आप वो सारे लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।